हमारे साथ उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और सांसद तीरथ सिंह रावत जी हैं। रावत जी, सीडीएस विपिन रावत जी हमारे बीच नहीं रहे। सबसे पहले चूंकि आप खुद उत्तराखंड से हैं, काफ़ी नज़दीक रहे हैं, एक अच्छी यादें आपके मन में उनके प्रति रही, आप हमेशा बताते रहे। जनरल सीडीएस रावत जी आज हमारे बीच में नहीं रहे और ये बड़ा दुख की घड़ी है। और मैं ऐसे समय पे अपनी ओर से उनको और उनकी पत्नी और साथ में जो सैनिक आज शहीद हो गए हैं उनको श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। जनरल बिपिन रावत जी एक सरल, सौम्य और व्यक्तित्व के थे और साथ में सेना में कठोर थे और सरल और कठोर मैं कह सकता हूँ, ऐसा उनका व्यक्तित्व था। आज जिस तरह उन्होंने देश के लिए मिट गए, शहीद हो गए और यादें हमें रहेंगी। बिपिन रावत जी से मेरा बड़ा निकट का और एक बैठना रहा है। जब मैं मुख्यमंत्री था तो तब देहरादून में आए थे, साथ में पत्नी भी थी, मेरा परिवार भी था, हम बैठे, बातचीत हुई इनके। तो लगता नहीं था कि ये इतने बड़े ओहदे पे, माने सरल भाव से और सौम्यता उनकी जिस तरह मुझे दिखी, मुझे बहुत प्रभावित हुई, बहुत प्रभावित किया है उन्होंने। और देश की रक्षा में तो थे ही, देश के लिए तो लगे ही थे। उनका कारगिल का युद्ध है, पुलवामा घटना है, आतंकवादियों को ढेर करने का जो काम हुआ, इस प्रकार का जो निर्णय की क्षमता उनके पास थी, जो किया उन्होंने, वो यादगार रहेंगी और उसको भुलाया नहीं जा सकता देश हित में। लेकिन साथ में उत्तराखंड के प्रति एक दर्द पीड़ा झलकता था। साथ में कहते थे कि 3 देश इसके पास हैं, तो चाइना है, अपना नेपाल है, तिब्बत है, इसको भी कैसे सशक्त बना सकते हैं और इसका वो तभी होगा जब यहाँ का पलायन रुकेगा, ये वो कहते थे। और पलायन रुकने के कारण तो वो कहते हैं कि बॉर्डर के जो गांव हैं उन पे आबादी रहनी चाहिए, वहाँ का नौजवान उसको वहीं रोजगार मिले, उसके कारण सैनिकों का भी मनोबल बड़ा रहेगा, ऐसा वो कहते थे। और मेरा बैठना हुआ यहाँ भी उनके आवाज़ पे आया था, तो वो कहते थे कि इस तरह का काम क्या हम कर सकते हैं। तो लगता था कि उनके मन में देश के लिए तो बहुत बड़ा प्रेम है, प्यार है, तो साथ में उत्तराखंड के लिए भी ऐसा भाव झलकता था। आज नहीं रहे, उनकी पत्नी नहीं रही, बहुत दुख की घड़ी है। और साथ में और भी जवान जो इस प्रकार का अवसर गए, तो मैं आपके अंदर से उनको श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। जनरल रावत स्वभाव जितने ही सरल थे, निर्णय में उतने ही कठिन थे। चाहे बालाकोट का एयर स्ट्राइक हो, चाहे सर्जिकल स्ट्राइक हो, हर में उनकी भूमिका रही है और कठोर निर्णय के लिए सेना में जान देने आते रहे हैं। और जिस तरह से जो है एकीकृत कमांड की जो है एक संरचना थी, उसमें बहुत बड़ा योगदान उनका था, इसीलिए उनको सीडीएस भी बनाया गया था। निश्चित, मैंने कहा कि एक उन पे जिस तरह का एक विश्वास ऊपर राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और पहले सीडीएस रहे, लेकिन उन्होंने हर समय, हर पल, जब भी देश पे विपत्ति और कठिनाई और इस प्रकार का, जब चाइना का मैंने कहा या पाकिस्तान का आतंकवादियों की बात हो और कारगिल का, तो हर समय उन्होंने एक अपनी भूमिका अदा की है। एक क्षमता जो उनके पास थी, उसके अच्छा नेतृत्व योद्धा के रूप में उन्होंने कर दिखलाया, तो वो भुला नहीं जा सकता है और वो हमेशा हमेशा के लिए याद रहेगा। और मैं सोचता हूँ कि उनसे प्रेरणा हम सब लोगों को लेनी चाहिए देश के लिए। बहुत देखा आपने, ये थे उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत, जिनका स्पष्ट कहना है एक योद्धा की तरह से उनका जो योगदान था उसे हमें भूलना नहीं चाहिए, उनसे प्रेरणा लेनी चाहिए। कैमरा पर्सन दानिश के साथ महेश नेकमल, प्राइम न्यूज़, दिल्ली।